A very good morning to all my dear kids and parents. Hope you all are fine. Today in our math subject we are going to start with our new chapter, chapter number 5, money. Money. What is money? Money currency, Indian currency जो हम डेली यूज में करते. हम मनी के बिना कुछ भी नहीं खरीद सकते, कुछ हो ही नहीं सकता. आजकल ज़माना यह है कि विदाउट मनी यू कैन नॉट बाय एनी सिंगल थिंग. Okay, so start with a small exercise. Get, set, go. Okay, Granny bought a few potted plants from the nursery. Tick, write the notes and coin that she spent on each. Okay, यहाँ पे एक small exercise है in which Granny bought few potted plant. यहाँ पे प्लांट के पॉट्स लाए हुए हैं ग्रैनी और उनका रेट लिखा हुआ है वो पॉट के ऊपर, डेट इज 48. यहाँ पे नोट्स दिखाए है, सो हमें इक्वल करना है 48. ये नोट्स के अकॉर्डिंग कितना नोट्स यूज होगा 48 में. ओके, कितना वो ग्रैनी ने स्पेंड किया. 1 इज ऑलरेडी डन फॉर यू. 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 डेट इज 40 और 5 प्लस 3 डेट इज 8. तो ये हो गया 48. ओके, नाउ नंबर 2 इज द पॉट इज ऑफ रुपीज 25. कितने का है? 25. सो हमें 25 रुपीज इकट्ठे करने हैं. वी हैव टू अरेंज 25 रुपीज. 10 प्लस 10 डेट इज 20 एंड दिस 5 डेट इज 25. सो ये पॉट हो गया 25 का. राइट, नाउ नेक्स्ट इज okay, next is of 76. Next is of 76. So here is the note of 50 50 20 10 5 5 5 5 2 1. okay, so हमें उसको कैसे अरेंज करना है 76 में. so पहले स्टार्ट विद द बिगर नंबर डेट इज 50. ओके, अब हमें 70 पहले, तो हमें टेंस का नंबर बनाना है. 50 प्लस कितना करेंगे तो 70 होगा. 50 प्लस 20 हम लेंगे तो 70 होगा. 5 प्लस 2 डेट इज 7. 0 0 प्लस डेट इज 0 और 5 प्लस 2 डेट इज 7. तो 70 हुआ. अब हमें 6 करना है. 6 कैसे करेंगे? टेक 1 5 एंड 1 रुपी कॉइन डेट इज 6. हो गया 76. 50 प्लस 20 डेट इज 70. 70 प्लस 5 डेट इज 75 और 1 रुपी ऐड करेंगे तो 76 हो गए. राइट, ओके. नाउ नेक्स्ट इज इंडियन कॉइन्स एंड नोट. यहाँ पे इंडियन कॉइन्स का दिखाया है. वी नीड मनी टू बाय थिंग्स. इंडियन मनी इज कॉल्ड रुपीज एंड पैसे. जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि हमें कोई भी चीज़ खरीदने के लिए मनी की ज़रूरत होती है. इंडियन मनी इज कॉल्ड रुपीज़. इंडियन मनी इज कॉल्ड रुपीज़. और जो पैसे होते हैं वो अभी तो नहीं चलते. एंशिएंट टाइम में हमारे जो दादा दादी थे वो पैसे के कॉइन्स होते थे. 1 पैसा, 2 पैसा, 20 पैसा, वो कॉइन भी उस वक्त यूज होते थे. अभी यूज नहीं होते हैं. लेकिन हम लोकल लैंग्वेज में रुपये नहीं बोल के पैसे ही बोलते हैं. अभी भी हम लोग बाजार जाते हैं तो कितने पैसे ऐसे बोलते हैं, लेकिन इट इज रुपीज, नॉट एक्चुअली पैसे. पैसे पहले के हमारे जमाने के लिए लोग थे, उन्होंने यूज किए और उसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है. ओके, सो दिस इज द सिंबल ऑफ रुपी. पैसे इज रिटन एज पी. पी का मतलब पैसे और रुपी की साइन ऐसी होती है. ओके, नाउ कॉइन्स. दीज कॉइन्स आर कॉमनली यूज नाउ डेज. ओके, कॉइन्स तो आप सभी को पता होगा. डेली मम्मी से लेके पैकेट लेने जाते हो. राइट, फर्स्ट इज 1 रुपी कॉइन. दिस इज 2 रुपी कॉइन, सॉरी 2 रुपी कॉइन. थर्ड इज 5 रुपीज कॉइन और देन लास्ट इज 10 रुपीज कॉइन. ओके, ये तो हम डेली हमारे मम्मी से लेके पैकेट्स लेने जाते हैं ना,
ये वो सारे कॉइन है। ओके, 100 पैसा मेक 1 रुपी। 100 पैसे होंगे उससे ये 1 रुपी बनता है। सो 200 पैसा 2 रुपीज, 500 पैसा 5 रुपीज। ओके, आया समझ में? और 1000 पैसा मीन्स 10 रुपीज। ओके, नाउ दीज आर द नोट्स जो कि हम डेली यूज में देखते हैं। फर्स्ट इज ऑफ 10 रुपी। फर्स्ट इज ऑफ 10 रुपी, ये पहले वाला और ये अभी न्यू जो लॉन्च हुआ है वो। ईयर सेकेंड इज 20 रुपी, ये पहले चलता था और अभी ये न्यू लॉन्च हुआ है। 20 रुपीज इज रिटर्न एज ₹20। देखो यहाँ लिखा हुआ है, सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखेंगे। 20 कैसे लिखेंगे? ₹20। ये रुपीज का साइन ऐसे करके ऐसे होता है। देखो ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, ऐसा कुछ रुपीज का साइन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस वन इज 50 रुपीज एंड दिस इज न्यू 50 रुपीज नोट जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। दिस वन इज ओल्ड 100 रुपीज नोट एंड दिस वन इज न्यू 100 रुपीज नोट। दिस वन इज 200 रुपीज नोट, सभी को पता होगा। ये 500 रुपीज नोट एंड दिस इज ऑफ 2000 रुपी नोट। ओके, आई थिंक सब ने ही देखे हैं ये सारे, क्योंकि अभी आपकी मम्मी के साथ आप मार्केट जाते हो, मम्मी पैसा देते हैं, या 10, 20 रुपीज, 50 रुपीज, तो आप ऐसे ही कुछ खरीदने जाते हो तो मम्मी आपको निकाल के देते हैं कि जा ले पैकेट या जाओ लेके आओ। तो आप 10 रुपीज, 20 रुपीज और 50 रुपीज को तो डेली देखते ही होंगे, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ मनी। एक्सचेंज ऑफ मनी मीन्स हम अगर 1 रुपए के बदले हमें छुट्टा चाहिए, एक्सचेंज करना है। ओके, तो वो कैसे करेंगे? ओके, यू नो डेट ₹2 इज 200 पैसा। अभी मैंने आपको बताया 1 रुपी मीन्स 100 पैसा, 2 रुपीज मीन्स 200 पैसा, 3 रुपीज मीन्स 300 पैसा, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मनी, आई लाइक स्पेंडिंग मनी ऑन बुक, आई सेव माई मनी। यहाँ पे बताया है ₹1 प्लस ₹1 इज इक्वल टू 200 पैसा, और ₹2, 1 रुपीज प्लस 1 रुपीज इज इक्वल टू 2। सभी को पता है 2 1 के कॉइन होंगे, दैट मीन्स 2 रुपीज। So you can give 1 rupee coin to get 2 1 rupee coin। यहाँ पे बोला है अगर आपको छुट्टा चाहिए, मीन्स आपके पास 2 रुपी का कॉइन है, ओके, और आपको डिफरेंट किसी को देना है या डिफरेंट जगह पे उसको यूज करना है। जैसे 1 रुपी का आपको कहीं और से चॉकलेट लेना है और 1 रुपी का आपको कुछ और लेना है। तो अगर आपको छुट्टा चाहिए, हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं छुट्टा दो, तो अगर आपके पास एक ही 2 रुपी का कॉइन है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है 2 रुपीज, लेकिन आप उसको किसी से एक्सचेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? उसको 2 अलग अलग कॉइन में एक्सचेंज करेंगे जो कि होंगे 1 रुपी के। जैसे कि आपकी मम्मी के पास से आप एक्सचेंज करोगे, मम्मी को बोलोगे मम्मी ये 2 रुपए का एक कॉइन है मेरे पास, वो आप ले लीजिए और मुझे एक्सचेंज करके 2 रुपीज ही दीजिए, लेकिन 1 कॉइन में। तो आपकी मम्मी क्या करेंगे? 1 रुपी के 2 कॉइन देंगे, उसकी वैल्यू भी 2 रुपए ही होगी, लेकिन वो कॉइन कितने होंगे आपके पास? टोटल 2 होंगे। आई बात समझ में? जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास अगर 2 रुपी का कॉइन है, आपने आपकी मम्मी को दे दिए और मम्मी आपको 2 रुपीज ही देगी, लेकिन 1 रुपीज के कॉइन में। अब इसकी वैल्यू भी, ये दोनों की वैल्यू भी 2 रुपीज ही है और इसकी भी वैल्यू 2 रुपीज है, लेकिन ये दोनों 1 के कॉइन है जो कि हो जाएंगे 2,
और ये एक सिंगल कॉइन था जिसकी वैल्यू भी 2 ही थी, राइट। लुक हियर, नेक्स्ट इज 1 rupee plus 1 rupee plus 1 plus 1 plus 1, that is 500 पैसा और 5 रुपीज 5, ओके। यहाँ पे 5 रुपीज के 1 कॉइन है और उसका मतलब आपके पास टोटल 5 रुपीज है। लेकिन अगर उसको 5 रुपीज, छोटे बच्चों को मम्मी छुट्टा नहीं देते क्योंकि उनके हाथ में से पैसे गिर जाते, तो मम्मी बोलते छुट्टा ना मत लेके जाओ, एक ही कॉइन लेके जाओ कि हाथ में से गिरे नहीं। तो मम्मी 1 रुपीज के छुट्टे नहीं देंगी, मम्मी क्या देगी, डायरेक्ट एक 5 का कॉइन दे देगी जिसकी वैल्यू भी 5 होगी और ये सारे को मिला के भी वैल्यू होगी 5 रुपीज ओनली, ओके। सिर्फ एक्सचेंज किया है उसको, उसकी वैल्यू कम नहीं हुई है। यहाँ पे 5 के कॉइन है और यहाँ पे 5 रुपीज का 1 कॉइन है, ओके। तो यू कैन गिव 5 रुपी कॉइन टू गेट 5 1 रुपी कॉइन। उसको समझो, आप अगर उसको एक्सचेंज करोगे ये 5 रुपीज को, तो आपके पास कॉइन ज्यादा हो जाएंगे लेकिन वैल्यू उसकी 5 ही रहेगी, ओके। उसमें से कोई कम नहीं होगा। 5 सिंगल 1 रुपी के कॉइन है और ये जो एक है इसकी भी वैल्यू 5 ही है। आया समझ में? जैसे कि ये 5 रुपी का कॉइन का आप कुछ खरीदोगे पैकेट तो भी 5 रुपी का ही आएगा और आप 5 रुपी का पैकेट खरीदने जाओगे तो आपको ये सारे कॉइन देंगे तब जाके वो पैकेट आएगा, बिकॉज 1 2 3 4 5 रुपीज है, राइट। आप इसमें से एक भी कम कर दोगे तो वो पैकेट नहीं आएगा बिकॉज फिर 4 हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज टिक द नंबर ऑफ कॉइन्स यू कैन गेट फॉर ईच कॉइन। अब यहाँ पे वो एक्सचेंज का ही एक्सरसाइज है। फर्स्ट इज 1 रुपी। इंस्टेड ऑफ 1 रुपीज अगर आप एक्सचेंज करने जाते हो तो 1 रुपी के बदले आपको कितने रुपए एक्सचेंज में मिलेंगे? तो कितने 1 के कॉइन आपको वापस मिलेंगे? 2 कॉइन्स। तो 1 एंड 2, अब 2 रुपीज हो गए ना, जो कि इज इक्वल टू 2 रुपीज, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 10 रुपीज। अब यहाँ पे 5 के कॉइन्स दिए हुए, 10 रुपीज दिए हुए और 5 के कॉइन्स दिए हुए। कितने 5 के कॉइन्स मिलेंगे अगर आप 10 के साथ एक्सचेंज करोगे? 2 5 के कॉइन, 5 2 10, ओके। 2 5 के कॉइन आप लोगे एक्सचेंज करोगे तो आपको 10 का कॉइन मिल जाएगा। थर्ड इज कॉइन ऑफ 10 एक्सचेंज विथ हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 2। यहाँ पे 10 का कॉइन है और हमें 2 के कितने कॉइन से एक्सचेंज करना मिलेगा? सो 2 5 10, तो कितने कॉइन जाएंगे? 5। सो 1 2 3 4 एंड 5। 5 कॉइन्स ऑफ 2 एक्सचेंज विथ कॉइन ऑफ 10, ओके। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज 10। तो ये 10 के बदले हमें एक्सचेंज में ये 5 कॉइन्स मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स वी कैन एक्सचेंज, ओके। यहाँ पर जैसे कि ऊपर हमने देखा कॉइन्स दिए थे और हमने वो नंबर बनाए जिससे एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे और ₹20 का नोट, ₹20 नोट फॉर डैश ₹5 कॉइन्स, ओके। 20 के नोट से 5 के कितने कॉइन एक्सचेंज होंगे? कैन यू जज? 5 के कितने कॉइन्स करेंगे तो 20 रुपीज होंगे। अब द इजीएस्ट वे जस्ट टू चेक कि 5 के टेबल में 20 कितने थ्रू आता है। 5 4 20, याद है किसी को टेबल? तो 5 4 25 के 4 कॉइन्स होंगे तो 20 होगा। सो हियर यू राइट 4, ओके। नाउ नंबर 2 इज ₹100 नोट फॉर डैश ₹50 नोट। 100 के नोट्स
से एक्सचेंज करने के लिए कितने 50 के नोट चाहिए होंगे। सो हमें ओरली भी पता है कि 250 के नोट होते हैं तब जाके 100 रुपीज़ होते हैं। 50 + 50 दैट इज़ 100। सो यहाँ पे लिखेंगे 2। नंबर 3, ₹100 नोट फॉर डैश ₹20 नोट। ओके, सो यहाँ पे 20 के कितने नोट चाहिएंगे, तो हमें 100 रुपीज़ से एक्सचेंज करने मिलेगा। सो 100 टेबल ऑफ 20 तो किसी को याद नहीं होगा, लेकिन हम 5 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। जब 5 2 कितना होता है, 10 होता है। 5 2 10 एंड 0 विल कम एज इट इज। सो 5 20 100 होता है। ओके, 5 20 100 होता है। जब हम 5 को 20 की नोट को 5 टाइम्स देखेंगे लेंगे तो 100 रुपीज़ से एक्सचेंज कर पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ₹200 नोट फॉर डैश 10 नोट्स। 10 के कितने नोट्स होंगे, तो 200 रुपीज़ होंगे। 10 10 100 और एक 100 के लिए हमें कितने चाहिए, 10 20 200। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया 1 रुपी मीन्स 100 पैसा। इसी तरह कितने नोट्स चाहिए होंगे, तो 200 बनाना होगा। ओके, 10 रुपीज़ के कितने नोट्स चाहिए होंगे, तो 200 रुपीज़ बनेगा। तो 10 के हमको 20 नोट्स चाहिएंगे तो 200 होगा। 10 10 100 एंड 10 20 200। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ₹500 नोट फॉर डैश ₹100 नोट्स। 100 को कितनी बार 100 की कितनी नोट चाहिएगी, तो हमें 500 मिलेगा। 100 की 5 नोट्स चाहिए होगी। कितनी नोट चाहिए होगी, 5 नोट चाहिए होगी। तो हमें 500 से एक्सचेंज करना मिलेगा। ओके, लास्ट इज ₹2000 नोट फॉर डैश ₹500 नोट्स। 500 की कितनी नोट्स होगी, तो 2000 होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने 20 करने के लिए 5 की कितनी नोट्स थी, 4। इसी तरह 500 की कितनी नोट्स होगी, तो 2000 होगा। 500 की 4 नोट्स होगी तो 2000 होगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वे यू कैन मेक 4 यूजिंग 2 and 1 कॉइन्स ओनली। अच्छा, 4 रुपीज़ बनाने हैं और 2 और 1 के कॉइन्स आपको दिए हैं। सो फर्स्ट इज ऑलरेडी डन फॉर यू। 2 यहाँ पर देखो, 2 + 2 दैट इज 4। 2 + 1 + 1 दैट इज ऑल्सो 4। 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज ऑल्सो 4। बराबर। अब नंबर 2, इन हाउ मेनी वे कैन यू मेक 6 यूजिंग 5 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन ओनली। 6 रुपीज़ कैसे बनाएंगे, तो वी स्टार्ट विथ अ बिगर डिजिट। ओके, हम बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। सो 5 + 1 दैट इज 6। 5 + 1 6 हुए। अब हम 2 का लेंगे। 2 + 2 + 2 दैट इज ऑल्सो 6। ओके, नाउ अब ये दोनों लेंगे। 2 + 2 कितना हुआ, 4। 4 + 1 5। 5 + 1 6 हुआ 6। नाउ नेक्स्ट इज 2 + 1 3 4
5 6 हो गए 6। नाउ नेक्स्ट इज कितने बॉक्सेस है 1 2 3 4 5 6 6 बॉक्सेस ऑलरेडी है। सो हम 1 का कॉइन लेंगे 1 2 3 4 5 6। डिफरेंट वे टू मेक 6, सभी को ऐड करके 6 मिलता है। ये 5 + 1 को ऐड करते हैं तो 6, 2 + 2 को ऐड करते हैं 6, 2 + 2 + 1 + 1 को ऐड किया तो 6। ओके, तो दिस इज द डिफरेंट वे कि हम 6 कैसे बना सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन हाउ मैनी वे कैन यू मेक 8। 8 बनाने के लिए कितने डिफरेंट वे यूज होती है। कॉइन्स आर यूजिंग द कॉइन ऑफ 5 2 एंड 1। ओके, सो फर्स्ट बिगर नंबर से स्टार्ट करेंगे। सो 5, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट 3 नहीं लिखूंगी क्योंकि 3 का कॉइन भी नहीं है। 2 का कॉइन है और 1 का, दैट इज 8। 5 + 2 7, 7 + 1 8। अब यहाँ पे 2 का कॉइन है। सो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। ओके, नाउ अगेन 5 + 1 + 1 + 1, that is also 8. Next is 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8. Now next is 2 + 2, that is 4, 5 6 7 8, 8 हुआ। Now 2 + 1 3 4 5 6 7 8. Okay, and last is 1 2 3 4 5 6 7 8, that is also 8. So इस तरह डिफरेंट वे से हमने 8 कैसे बनाते हैं ये किया। ओके, आया समझ में। नाउ नेक्स्ट इज सर्कल द नोट्स एंड कॉइन्स नीडेड टू बाय दीज फ्रूट। ओके, जैसे कि गेट सेट गो में हमने पॉट्स का किया था, यहाँ पे हमें नोट्स दी गए हैं। फर्स्ट इज ग्रेप्स विच इज ऑफ ₹12 रुपीज़ का ग्रेप्स है, यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। 10 + 2 that is 12. नेक्स्ट इज पपैया इज देयर एंड इट इज ऑफ ₹18। पपैया है, उसका प्राइस क्या है 18, so we have to make 18. So first of all we take 10 rupees, then separately 8 rupees we have to take. So 8 कैसे बनाएंगे, 5 + 2 that is 6 7 and 1 rupee coin, one more coin that is 8. Sorry, we have to circle it. So 10 rupees plus 5 rupees plus 2 rupees, that is 7 7 plus 1 rupees, that is 8. Okay, so ये 18 हो गया। 10 + 5 that is 15, this 2 17 and 1 rupees, that is 18. So we got number 18. Okay, now next is watermelon is there and it is of ₹24. So first of all we have to make 20, then separately 4. So first of all circle the note of 20. Okay, now we have to make 4. So 2 rupees and 1 rupees, that is 3 rupees, and 1 more rupees, that is 4 rupees. So it makes 24. Understood? Okay, so these are small exercise you have to do in your flower textbook. Okay, the same I am sending, I will send you in PDF homework and the video too. So watch it and do it. Okay, that's all for today. Myself Tanzil Sayyed, teacher of Radiant International School, signing off. Goodbye.